अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने साफ बता दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि अगर इन्हें नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना कराए गए तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। गवर्नर ने एडवाइस में इलेक्शन की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, सारी तबाही का जिम्मेदार इसाक डार है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज ज़ेरे गौर नहीं। मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल। कल पहला इजलास होगा। 3 रोज में नामों पर मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत, हाशिम जमाबख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा, नदीम कामरान शामिल। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी की चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक। पहले दिए गए नामों में से नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राबता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं फैसला किया है पीपी और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले, दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की। बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। डीआरओस ने कहा हुकूमत दबाव डाल रही है। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया। जमात इस्लामी की सीटें छीनी गईं। इमरान खान का कौमी असम्बली का 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कप्तान मर्दान चारसदा पेशावर के हल्कों से कामयाब करार। कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, कराची, कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 7 हल्कों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। मिनी बजट महंगाई बढ़ी। IMF का हुक्म, नया बॉम्ब गिराने की तैयारी। 150 अरब से जायद का बजट रवामा ऑर्डिनेंस के तहत लाया जाएगा। 1 फरवरी से इत्तलाक होगा। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका। वजारत खजाना के मुताबिक बजट पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शराइत की मंजूरी के लिए इजलास बुला लिया। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम के अडियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज़ की टीम, वकला और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निशावर की। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने शाहिद असलम की जमानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है कि मुझे दहशतगर्दों की तरह उठाया गया। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? कानून और आइन की बात करेंगे। मुल्क में शदीद ठंड। शुमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। कोयटा, ज़ियारत, क़िला अब्दुल्ला और क़ल्लात में बर्फबारी से कोयटा, चमन, शाहराएं जुज़वी तौर पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कोहसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सयाहों का रश। कराची में आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।